वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाट आर द टूल्स विच आर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई। आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूजुअली अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ रिसेशन, क्योंकि इसका ताल्लुक होता है मनी सप्लाई को बढ़ाने से। इट इज़ अडॉप्टेड ड्यूरिंग अ रिसेशन व्हेन योर कंट्री फेसेस अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड अ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के वेरिएबल्स हैं, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो, इन तीनों को कम कर दिया जाता है। इन तीनों के रेट को कम कर दिया जाता है। एंड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनको परचेज कर लिया जाता है, जिससे मनी सप्लाई में इजाफा होता है। अच्छा जी, अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को क्यों कम किया जाता है? क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक। जब हम इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, सरमायाकारों के लिए बैंक से कर्ज लेना आसान हो जाता है और सरमायाकारी को बढ़ाना आसान हो जाता है। ये उनके लिए एक इंसेंटिव होता है कि वो सरमायाकारी को बढ़ा दें। ठीक है, सरमायाकारी के बढ़ने से क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो गया, एम्प्लॉयमेंट में इजाफे से कंज्यूमर स्पेंडिंग में इजाफा हो गया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में इजाफे से जो बिज़नेस स्पेंडिंग है उसमें भी इजाफा हो गया। तो बिज़नेस स्पेंडिंग और कंज्यूमर स्पेंडिंग दोनों में इजाफे से रिजल्ट निकलेगा इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड में इजाफे से कीमतों में इजाफा हो जाएगा। कीमतों में इजाफे से प्रॉफिट्स जो सरमायाकारों के हैं वो बढ़ जाएंगे। यानी सरमायाकारों के लिए अब दो इंसेंटिव हो गए, एक लो इंटरेस्ट रेट का और दूसरा हाई प्राइसेस का। इन दोनों को अवेल करने के लिए जो सरमायाकार हैं वो अपनी सरमायाकारी को बढ़ाते जाएंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जाएगा और सरमायाकारी के बढ़ने से कौमी आमदनी में कई गुना कमी आएगी वाया मल्टीप्लायर। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गया और कौमी आमदनी यानी रियल जीडीपी में भी इजाफा हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया और रियल जीडीपी के बढ़ने से जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मसला है वो भी ख़त्म हो गया। यानी जो लो इंटरेस्ट रेट है उसने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी कम कर दिया और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा दिया। तो लो इंटरेस्ट रेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विच विल लीड टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से चूंकि मनी सप्लाई में इजाफा होता है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो इन्फ्लेशन भी हो सकता है, बल्कि होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली इन्फ्लेशन को डील करने के लिए अडॉप्ट की जाती है जब आपका कंट्री इकोनॉमिक बूम में हो, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब अपने ज़ोरों पे होती है। जैसे हमने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने ज़ोरों पे होती है तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जन्म लेता है ड्यू टू इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई एंड इंक्रीज़ इन कंज्यूमर स्पेंडिंग्स एंड ड्यू टू इंक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड। जो इकोनॉमिक बूम है वो रिज़ल्ट करती है इन्फ्लेशन रेट में। इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है इकोनॉमिक बूम में। तो इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। इसमें जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के वेरिएबल्स हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज़ किया जाता है। यानी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है, बैंक रेट को भी बढ़ा दिया जाता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट को भी बढ़ा दिया जाता है। एंड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल कर दिया जाता है। ठीक है, उनकी सेल से जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, तो हाई इंटरेस्ट रेट से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बढ़ जाएगी। सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी कम कर देंगे और मनी सप्लाई के कम होने से और सरमायाकारी के कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, जिससे और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कीमतों में कमी आ जाएगी।
और इन्वेस्टर्स के लिए जो सरमायाकारी है वो हौसला अफजा नहीं होगी, चूँकि कीमतों में भी कमी आ जाएगी और इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा। ठीक है, तो वो सरमायाकारी में मज़ीद कमी कर देंगे, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड के कम होने से, यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग के कम होने से और इन्वेस्टमेंट के कम होने से जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। यानी दोनों तरह की जो स्पेंडिंग है, बिजनेस स्पेंडिंग और कंज्यूमर स्पेंडिंग, उन दोनों में कमी आ जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आ जाएगी। और एग्रीगेट डिमांड के कम होने से जो कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी, यानी जो इन्फ्लेशन रेट है वो टैकल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इससे लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा इन्वेस्टमेंट का, और मतलब रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का और डिक्रीज्ड एग्रीगेट डिमांड का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में निकल सकता है। और अनएम्प्लॉयमेंट में जो इजाफा है वो कंट्री को रिसेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। ड्यूरिंग 1980s यूएसए का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 15% था। दैट वाज वेरी हाई फॉर यूएसए। अच्छा जी, उन्होंने इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए रिकॉर्ड 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, यानी इंटरेस्ट रेट को 20% कर दिया, बढ़ा के इंटरेस्ट रेट को उन्होंने 20% कर दिया, जिससे इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी कम हो गई। लेकिन उससे इन्फ्लेशन जो है वो वापस 3 to 4% पे चला गया। 15% से वापस अपने नेशनल रेट 3 to 4% पे चला गया। यानी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम जो है वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए हल कर लिया, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि यूएसए जो है वो रिसेशन में चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और यूएसए जो है वो रिसेशन में चला गया। तो जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका रिजल्ट रिसेशन की सूरत में निकल सकता है, इसलिए इसको अडॉप्ट करने के लिए से गुरेज किया जाता है। यही वजह है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सब में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ हाई इन्फ्लेशन रेट भी पाया जाता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, जिससे कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसलिए जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये ट्विन प्रॉब्लम पाया जाता है, यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट और साथ ही हाई इन्फ्लेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी पाया जाता है।